फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अवकलज का प्रथम सिद्धांत क्या होता है। और अवकलज के प्रथम सिद्धांत से बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कंसेप्ट को देर ना करते हुए। हमारे पास y एक फंक्शन दिया गया है। y जो है एक फंक्शन है और यह फंक्शन x में है और इसी में हमें डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालना है। y एक फंक्शन दिया गया है और वह x में कोई फंक्शन है। y कोई फंक्शन है जो x में दिया गया है और इसके लिए, इस फंक्शन के लिए निकालना है डेल्टा y बटा डेल्टा x। यहाँ पर डेल्टा x जो है वह x में अल्प वृद्धि है और डेल्टा y जो है वह y में अल्प वृद्धि है। तो चलिए सबसे पहले आपको यह सीखना बहुत ज़रूरी है कि डेल्टा y बटा डेल्टा x कैसे निकालें, क्योंकि जब हम अवकलज को परिभाषित करेंगे तो वहाँ पर हमें डेल्टा y बाई डेल्टा x का ज़रूरत पड़ेगा, इसकी आवश्यकता होगी। और इसीलिए आपको सबसे पहले यह सीखना ज़रूरी है कि डेल्टा y बटा डेल्टा x कैसे निकालें। तो सॉल्यूशन में हम ये करना यह है कि सबसे पहले y जो फंक्शन x में दिया गया है उसे बिल्कुल लिख लें और अब आपको x में अल्प वृद्धि, थोड़ा सा वृद्धि करना है और y में अल्प वृद्धि थोड़ा सा करना है। तो हम किए क्या कि x में अल्प वृद्धि किए और अल्प वृद्धि कितना करे, तो x में अल्प वृद्धि जो होगा, अल्प मतलब बहुत ही कम x को बढ़ा रहे हैं, तो x में अल्प वृद्धि जो होगा वह डेल्टा x होगा तथा y में अल्प वृद्धि जो होगा वह डेल्टा y होगा। और अब हम अगले स्टेप में यह देखते हैं कि x में हमने वृद्धि किया है, मतलब x बढ़ा है, तो x में वृद्धि हुआ, इसका मतलब x में कुछ जुटेगा और वृद्धि बहुत ही अल्प हुआ है जो डेल्टा x है, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस में हम डेल्टा x लिखे, क्योंकि वृद्धि का मतलब ही है, x में वृद्धि का मतलब है कि x में कुछ जुट रहा है और अल्प वृद्धि जो है वह डेल्टा x है। तो इसीलिए अब आपके पास x में अल्प वृद्धि होने के कारण वह x प्लस डेल्टा x हो गया है और y में अल्प वृद्धि किया गया है, तो y जो है वह बढ़ेगा। अल्प वृद्धि का मतलब y में कुछ जुटेगा और जो अल्प वृद्धि है, थोड़ा सा जो वृद्धि किया गया है वह डेल्टा y है। तो इसीलिए y अब आपके पास y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 कहेंगे और इसे समीकरण 2 कहेंगे। y में अल्प वृद्धि करने के बाद यह y प्लस डेल्टा y हुआ, x में अल्प वृद्धि करने पर यह x प्लस डेल्टा x हुआ, प्लस इसलिए क्योंकि वृद्धि किया गया है। और अब हम करेंगे क्या, तो अब हम समीकरण सेकेंड में से माइनस करेंगे समीकरण फर्स्ट को। तो समीकरण सेकेंड हमारे पास y प्लस डेल्टा y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x है और समीकरण फर्स्ट है y बराबर फंक्शन ऑफ x। अब हम करते क्या है, तो माइनस करना है, घटाना है। तो जिसमें यह नियम है कि जैसे ही माइनस करेंगे प्लस वाला, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है वह माइनस में हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है वह हो जाएगा माइनस में, और यहाँ y माइनस y प्लस गया। और अब आपको मिलेगा डेल्टा y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स।
मतलब डेल्टा y का मान मिल गया है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x। और अब हम अगले स्टेप में चले तो हम छोटा सा काम यह करेंगे कि जो हमें मिला है डेल्टा y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x, इस इक्वेशन में, इस समीकरण में हम दोनों तरफ डेल्टा x से भाग देंगे, दोनों तरफ डेल्टा x से भाग देंगे। तो इस साइड भी डेल्टा x से भाग और इस साइड भी डेल्टा x से भाग देंगे। इस साइड मेरे पास था डेल्टा y और इधर मेरे पास पहले से जो मौजूद है वह है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x। और अब आपके सामने रिजल्ट रेडी है और यहाँ पर डेल्टा y बटा डेल्टा x का मान आपके सामने है। डेल्टा y बटा डेल्टा x का मान है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x बटा डेल्टा x। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है अवकलज को जब हम परिभाषित करेंगे वहाँ पर। तो चलिए अब देर न करते हुए हम अवकलज को परिभाषित करते हैं। तो अवकलज को परिभाषित करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे कि dy बाई dx क्या होता है। तो dy बाई dx जो है उसको हम कह सकते हैं y का अवकलज, y का अवकलज x के सापेक्ष, y का अवकलज x के सापेक्ष। मतलब dy बाई dx का मतलब यह हुआ कि y का अवकलज x के सापेक्ष। और अब हम अगले स्टेप में dy बाई dx को परिभाषित करने वाले हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, परिभाषा देने वाले। तो dy बाई dx का परिभाषा कहता है कि इसका परिभाषा कहता है कि आप डेल्टा x को टेंड कराएं जीरो की ओर और डेल्टा y बटा डेल्टा x का जो लिमिट होगा यही है, इसी के मान को हम लोग y का x के सापेक्ष अवकलज मतलब dy बाई dx कहते हैं। और यहाँ पर आपको परिभाषा मिला है, यही परिभाषा है dy बाई dx का। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना है कि अगर इसी में अगर आपसे कुछ कह दिया जाए स्पेशल, जैसे आपसे कह दिया जाए कि dz बाई dx को परिभाषित करें, तो dz बाई dx को परिभाषित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा डेल्टा z बटा डेल्टा x। उसके बाद डेल्टा z बटा डेल्टा x का आपको निकालना पड़ेगा लिमिट, और वो भी कब, तो जब डेल्टा x टेंड करेगा जीरो की ओर। अब अगले स्टेप में आपसे कह दिया जाए कि परिभाषित करें dp बाई dq को। तो dp बाई dq को परिभाषित कैसे करते हैं, तो आपको सबसे पहले डेल्टा p बटा डेल्टा q निकालना पड़ेगा और इसी का आपको निकालना पड़ेगा लिमिट, और वो भी तब जब डेल्टा q नीचे वाला डेल्टा q टेंड होगा जीरो की ओर। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप अवकलज को परिभाषित कर दीजिएगा, और अवकलज को जब आप परिभाषित कर दिए तो यहीं से अब आप कई कंसेप्ट सीखेंगे और जिसके ओर हम लोग चलते हैं। तो चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। हमने अवकलज को परिभाषित कर दिया है और अवकलज को परिभाषित करने के बाद अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसकी ओर चलते हैं। सबसे पहली बात कि y बराबर fx फंक्शन दिया है, तो dy बाई dx क्या है भाई, तो dy बाई dx जो है वह y का x के सापेक्ष अवकलज, y का x के सापेक्ष अवकलज है। और dy बाई dx को परिभाषित कैसे करें, तो सबसे पहले डेल्टा y
बटा डेल्टा x का मान निकालना पड़ेगा और उसके लिए डेल्टा y बटा डेल्टा x के लिए फिर आपको निकालना पड़ेगा लिमिट, वो भी तब जब डेल्टा x टेंडिंग करेगा 0 की ओर। ये परिभाषा है dy बाई dx माने y का x के सापेक्ष अवकलज का। और चूंकि हम ये जानते हैं कि डेल्टा y बाई डेल्टा x का मान अभी हम निकाले थे, वह होता है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x बटा और नीचे आपके पास डेल्टा x। तो आगे बढ़ के क्या हम dy बाई dx को कह सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x का मान है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x बटा डेल्टा x। अब चूंकि बार बार डेल्टा x लिखने में बहुत ही दिक्कत होता है, इसीलिए डेल्टा x के स्थान पे हम h पुट कर रहे हैं। तो अब अगर डेल्टा x के स्थान पे हम h का प्रयोग किए हैं तो dy बाई dx को हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x के स्थान पे हम h लिखेंगे और h टेंडिंग टू 0। उसके बाद फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x के स्थान पे h माइनस फंक्शन ऑफ x बटा डेल्टा x के स्थान पे h। और ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो फार्मूला आप देख पा रहे, ये जो परिभाषा देख पा रहे, जो कंसेप्ट आप देख पा रहे, यही है अवकलज का प्रथम सिद्धांत। यही आपका है अवकलज का प्रथम सिद्धांत, अवकलज का प्रथम सिद्धांत। और शुरुआती में जब अवकलज का कंसेप्ट बना था तो इसी प्रथम सिद्धांत से अवकलज निकाला जाता था और उसके बाद अवकलज को धीरे धीरे सरल कर दिया गया। लेकिन आज भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न प्रथम सिद्धांत से 5 नंबर के आ जाते हैं और उसके लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ता है अवकलज का प्रथम सिद्धांत क्या होता है। तो यही आपका अवकलज का प्रथम सिद्धांत है। अब इसी के हेल्प से हम लोग कई फलन का अवकलज निकालेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं y बराबर x के पावर n। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं y बराबर x के पावर n। y कोई फंक्शन लेते हैं और वह x के पावर n है और इसी में हम लोगों को करना यह है कि y का हमें निकालना है अवकलज, y का अवकलज x के सापेक्ष निकालना है और वो भी निकालना है प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से निकालें। तो चलिए हम समझते हैं कि अब y कोई फंक्शन दिया हुआ है x के पावर n, तो प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलज कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात सॉल्यूशन में आपको करना यह है कि जो गिवन है उससे आप एक बार फिर से लिख दें। अब चूंकि y को हम f(x) कह सकते हैं और अब f(x) बराबर x के पावर n मिला है। अब इतना करने के बाद सबसे पहले आपको चाहिए क्या, तो सबसे पहले आपको चाहिए डेल्टा y बाई डेल्टा x और डेल्टा y बटा डेल्टा x का मान हम जानते हैं होता है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x। अब बटा नीचे आपके पास डेल्टा x। तो आगे बढ़े तो सबसे पहले हमें चाहिए फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x जो है उसको निकालने के लिए फंक्शन ऑफ x का ज़रूरत पड़ेगा और फंक्शन ऑफ x आपको दिया है x के पावर n। फंक्शन में x के स्थान पे x प्लस डेल्टा x का प्रयोग किया गया है, तो इधर भी x के स्थान पे x प्लस
डेल्टा x का प्रयोग करें और ऊपर आपके पास पावर n मिलेगा, अर्थात फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x का मान आपके पास रेडी है। और इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x के पावर n माइनस, अब फंक्शन ऑफ x आपके पास पहले से ही दिया हुआ है x के पावर n और नीचे आपके पास डेल्टा x, तो अब आपके पास डेल्टा y बाई डेल्टा x रेडी है। आपको करना क्या है, तो आपको y का अवकलज निकालना है x के सापेक्ष। तो जैसा कि आप जानते हैं कि dy बाई dx क्या है भाई, तो यह है y का अवकलज x के सापेक्ष। और इसे परिभाषित कैसे करें, तो आप क्या करें कि डेल्टा y बाई डेल्टा x का लिमिट निकाले, और कब, जब डेल्टा x टेंड करेगा 0 की ओर तब, और ये आपका परिभाषित हो गया। तो अगले स्टेप में हम लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 लिखते हैं, और डेल्टा y बाई डेल्टा x का मान मेरे पास है x प्लस डेल्टा x के पावर n माइनस x के पावर n बटा डेल्टा x। यह मान यहाँ हम पहले ही निकाल चुके थे। और अब इतना के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यूज होने वाला है जो 11th क्लास का है। कंसेप्ट यह है कि लिमिट x टेंडिंग टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a का जो मान होता है वह n a के पावर n माइनस 1 होता है। इसमें थोड़ा सा ये कंसेप्ट आपको समझना है कि दोनों पावर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो पावर n है इसके नीचे का फंक्शन x नीचे वाला नीचे होना चाहिए। ये जो पावर n है वह किसका पावर है, a का, तो a नीचे होना चाहिए। इस पावर के नीचे है x, वह नीचे होना चाहिए। इस पावर के नीचे है यह भी बटा के नीचे होना चाहिए। ये कंसेप्ट समझने वाला है। तो इसी में अगर आपसे कह दिया जाए कि लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 x प्लस डेल्टा x के पावर n माइनस x के पावर n बटा x प्लस डेल्टा x माइनस x, इसका मान बताए। तो पहले हम ये कंसेप्ट को कंपेयर करेंगे कि जो मेरा मेन फार्मूला है उस पे यह बैठ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले पावर सेम होना चाहिए, यहाँ भी पावर सेम है, और साथ ही साथ ये पावर जिसका है वह नीचे होना चाहिए। तो यह पावर x का था, x नीचे था। यह पावर किसका है, x प्लस डेल्टा x का है, और वह नीचे है, वह नीचे है। यह पावर जिसका है वह नीचे होना चाहिए। यह पावर है x का और वह नीचे है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हाँ, ये जो कंसेप्ट है वह फार्मूला से मैच हो रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, पावर को उतारेंगे, और वो भी उसमें से हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो हम करेंगे यह कि x के पावर n को लिखेंगे, पावर उतार लेंगे और n में से एक घटा लेंगे, और ये आपके पास हो जाएगा रिजल्ट। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो अगला स्टेप में हम चलें तो थोड़ा सा इधर देखिएगा, लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, और ये जिसका पावर है वह है x प्लस डेल्टा x। चूंकि वह नीचे नहीं है तो हम करेंगे यह कि हम उसे जानबूझकर नीचे लाने का कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो होगा वह देखा जाएगा। तो ये पावर जो है n x प्लस डेल्टा x का है, और उससे हम जानबूझकर नीचे लिख रहे हैं। उसके बाद यह पावर n जो है वह x का है, और x को भी हम नीचे जानबूझकर लिख रहे हैं। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि नीचे क्या चाहिए था और ज़्यादा हमने क्या लिख दिया। चूँकि नीचे केवल डेल्टा x चाहिए था, हमने तो बहुत सारा चीज़ लिख दिया। तो बस सिंपल सा वर्क करना है कि यहाँ पर आप माइनस लगा दें, x से x कट जाएगा तो आपको केवल डेल्टा x ही बचेगा, और आप ऐसा कर सकते हैं। ये जिसका पावर है वह नीचे है, और यह जिसका पावर वह नीचे है। ऊपर नीचे साइन मैच कर रहा है, चूँकि जो आपका जो मेन फार्मूला था वह था x के लिमिट x टेंडिंग टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस, ऊपर नीचे साइन माइनस का मैच होना चाहिए।
तब हम करेंगे क्या, आराम से इसको a के पावर n को लिखेंगे, पावर उतारेंगे और पावर से एक कम करेंगे। और यहाँ पर भी हमने यही किया कि इसके जो पावर n था उसके नीचे जो था x प्लस डेल्टा x उसे बटा के नीचे दिए, ये जो पावर था x का था और x को बटा के नीचे दिए, ऊपर नीचे साइन मैच कराएं और हमने ये देखा कि कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, सब कुछ बैलेंस है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। और अब हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं कि इसका जो मान होगा वह n x के पावर n-1 होगा। मतलब यह कि इसके स्थान पे, चूंकि इसका पावर वह नीचे है और यह पावर x का है वह नीचे, ऊपर नीचे साइन मैच कर रहा है। करना यह है कि x के पावर n को लिख देना है, उसके बाद पावर उतारना है, अब पावर से कम कर लेना है और ये आपको हो गया रिजल्ट। तो आप क्या निकाल रहे थे, तो आप निकाल रहे थे dy बाई dx निकाल रहे थे। तो dy बाई dx का जो मान आप देखें वह मान था n x के पावर n-1। और अगले स्टेप में आप आगे बढ़ें तो y का मान अगर हम रख दें, y के स्थान पे x के पावर n और नीचे dx बराबर इस साइड n x के पावर n-1। मतलब यह कि x के पावर n का अवकलज प्रथम सिद्धांत से बन गया, यह रेडी है। और इतना अगर आप कर देते हैं तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पर x के पावर n का x के सापेक्ष अवकलज n x के पावर n-1 है। यह एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसका प्रयोग आगे के चैप्टर्स को बनाने के लिए किया जाएगा। और आज की क्लास में इतना ही। प्रथम सिद्धांत से और भी कई क्वेश्चन का क्लास वीडियो हम लेकर आएंगे, अगले क्लास में अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। तब